हाय वेलकम बैक विद कामी रिव्यू। और आज मैं करने वाला हूँ रिव्यू ड्रामा सीरियल हमराही एंड बैक टू बैक करने वाला हूँ शदाई। तो दो रिव्यू एंड स्टैंड रिव्यू में मैं करता हूँ आपको वेलकम वंस अगेन। एंड पहले बात कर लेते हैं हमराही पे एंड देन हम बात करेंगे हम लोग शदाई पे। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद और ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल दी मिस्टर कामी रिव्यू। सो बात कर लेते हैं पहले हमराई पे। और हमराई पे हम आने से पहले बात कर लेते हैं इल्हाम पे। इल्हाम का जो करैक्टर है वो क्या कहता है, कोई भंग पी के आई हुई है या फिर क्या उसके दिमाग पे कोई चोट लगी है। वो बहुत शो करती है कि वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी है, घराने से ताल्लुक़ रखती है। एंड ऐसा करती है कि भाई वो तो जैसे जितनी वो है ना उससे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जैसी वो इंग्लिश बोलती है, व्हाट्स अबाउट थिंक मैं यहाँ से चली जाऊँ, तुम्हारे बाप से डर जाऊँ, तुमसे डर जाऊँ, तुम्हारी बहन का जो हाल हुआ वही तुम्हारा ही होगा। नहीं डरना तो ना डरो बहन, रहो, अगर तुम्हें मरना है तो मरो सुकून से जाके। और ऐसे शो कर रही होती है जैसे कि बहुत ही कॉन्फिडेंट किस्म की लड़की है, हालाँकि ऐसा कुछ है नहीं। मतलब कि अगर टर्किश लोगों की जो लुक है वो इस तरह की होती है तो बहन थोड़े एक एक दो आधा टर्की ड्रामा ही देख लेती ताकि तुझे पता चल जाता कि असल में उनका क्या टर्किश लुक होता है, क्या उनका किस तरह के वो पहनती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती। ये मतलब कि कोई ऑब्जर्वेशन ली ही नहीं आप लोगों ने कैरेक्टर को, इल्हाम के कैरेक्टर को। बस ये टर्की से उठ के आई है, टर्की से उठ के नहीं आई भाई। ये भाई कहीं किसी टुकड़े से उठ के आई है, किसी ऐसे टुकड़े से उठ के आई है जहाँ पर इंसान बिल्कुल रहते ही नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। ये वहाँ से उठ के आई है। मतलब ऑपोज़िशन क्या है, मतलब आपने कैरेक्टर लेना था इल्हाम का, जो तुर्की में रही है, जो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि मुँहफट है, बहुत ज़्यादा निडर है, ये है, वो ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी कुछ शो हो ही नहीं रहा, कुछ कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा हमें कैरेक्टर को लेके। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कि एक एक लड़की है, बट उसको गली मोहल्ले से आपने उठाकर उसको आपने उसकी ड्रेसिंग चेंज करा दी और आप कह रहे हैं जिसने आकर मतलब कि एलिफ के कैरेक्टर का भी सारा चार्म खत्म कर दिया। मतलब कि हिबा एज़ ए एलिफ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी। लेकिन जब एज़ ए इल्हाम आई है तो उन्होंने बिल्कुल तबाही फेर दिया। मतलब चस ही ख़त्म कर दिया। मतलब आप बहुत पढ़ी लिखी हैं लेकिन आप जाहिल हैं। सीरियसली हर बंदा आपको खप रहा है, हर बंदा आपको कह रहा है, वो बंदा आपके सामने रो के कह रहा है कि भाई मैं खुद एलिफ से मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसको पता चला उसकी डेथ हो चुकी है, उसने सुसाइड कर ली, उसकी हैंड राइटिंग लिखा हुआ खत मुझे मिला, मैं क्या करूँ, मैं कितना कंफ्यूज था, मैं किससे बदला लेता। मैं मुझे तुम मार दो, कहती कि मैं तुम्हें मार दूँ, जेड़े तुम मरना चाहते हो तुम खुद सुसाइड कर लो। मैं कैसे सुसाइड करूँ, वो भी बेचारा आगे से परेशान कि मैं किस मूरत के आगे जो है वो पिछले 2 घंटे से सर खपा रहा हूँ, उसको यही नहीं समझ आ रहा वगैरह कि तुम सुसाइड कर लो। मतलब कुछ भी। इल्हाम आपको ना मेरे ख्याल में वापस तुर्की चले जाना चाहिए। आप अपनी बहन की मौत का बदला मत ही लें तो बेहतर होगा आपके लिए। आपको अगर अपनी बहन से, अपनी माँ से इतनी मोहब्बत थी तो वन क्वेश्चन मी फॉर यू, कि आप तब कहाँ थी जब आपकी माँ मरी? मतलब माँ से बढ़कर भी कोई हो सकता है इस दुनिया के अंदर? चलें बहन तो बहन ही रही ना, बहन को आप छोड़ दें, बहन को आप साइड पे रख दें। लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि भाई कोई माँ से बढ़कर भी आपको हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो जब आपकी माँ मर रही थी तब आप कहाँ थी? अच्छा वो जाती है उसकी वीडियो बनाती है, जब वीडियो वाला सीन होता है रिकॉर्ड कर रही होती है, तुम कह रही होती क्या क्या कर रहे हो तुम? कहते हो कि जाओ वायरल करो, बताओ, लेके जाओ पुलिस, मुझे सज़ा दिलाओ, मैं चाहता हूँ कि मुझे सज़ा हो। तो आई थिंक फिर जाके उसको सज़ा दिलवाएँ ना, क्यों नहीं दिलवा रही? और वो जिस तरह की ना वो टूटी-फ्रूटी इंग्लिश बोलती है, और ये करने से, वो करने से तो आप शो नहीं हो जाता कि आप तुर्की से आप बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप तुर्की से नहीं हैं। क्यों आपने सारे कैरेक्टर की ऐसी की तैसी कर दी है? यार मतलब बाबर जावेद आपने अगर ड्रामा डायरेक्ट ही किया था यार, तो चच का कर लेते थोड़ा, एब्सोल्यूटली थोड़ा चार्म हो जाता ड्रामे के अंदर। दानिश बहुत अच्छा कर रहा है बेचारा अपनी तरफ से, वो कोशिश कर रहा है कि भई मैं बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करूँ अपनी तरफ से, मैं अपना जितना फ़ीसद दे सकता हूँ उतना दूँ, मगर क्या करें, लेकिन जब बाकी की कास्ट ही जो है वो सपोर्टिव ना हो तो क्या कर सकता है ड्रामे के अंदर। और एक इतनी टैलेंटेड एक्टर थी जो मेरी फ़ेवरेट थी, उसको इन्होंने इस ड्रामे के अंदर सिर्फ़ ज़ाया किया है। आपको पता है कि वो कौन-सी एक्टर है, जिसको इन्होंने सिर्फ़ ड्रामे के अंदर जस्ट ओनली ज़ाया की एक होटल वाली का कैरेक्टर देकर हाज़िर है। मतलब मैं हाजा अमीन से खुद पूछना चाहूँगा कि क्या स्पेसिफ़िकेशन थी इस कैरेक्टर को करने की? आपकी डॉक्टर वाओ के अंदर समझ आती है मुझे, आपकी कैरेक्टर की एक स्पेसिफ़िकेशन थी। लेकिन इसके अंदर ऐसी क्या स्पेसिफ़िकेशन थी जिसकी वज़ह से आपने ये कैरेक्टर किया? मुझे कुछ नहीं लग रहा। मतलब कि अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जब सियान वहाँ से वापस आ जाएगा तो आपकी क्या कैरेक्टर स्पेसिफ़िकेशन थी?
क्यों आपका सीन दिखाएँगे? क्या ऐसा था आपके कैरेक्टर के अंदर जो लोगों को याद रहेगा कि ये लड़की हमराई के अंदर आई थी, इसने ये परफ़ॉर्म किया था? कुछ भी नहीं था। फिर भी आपने ये ड्रामा किया। हालाँकि आप बहुत टैलेंटेड थे। हिबा बुखारी आई थिंक कुछ भी नहीं है इनके आगे, मेरा ये मानना है। जहाँ तक मैंने अजय अमीन की एक्टिंग स्किल्स देखी हैं, हिबा को हमेशा इस तरह के करैक्टर मिले हैं। मुझे नहीं लगा कहीं पे हिबा ने बहुत कोई कमाल परफ़ॉर्म की हो किसी ड्रामे के अंदर। नहीं है ऐसा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शायद मैं हिबा से जेलस हो रहा हूँ या शायद मैं हमराही की आई थिंक जहाँ तक मैं कहूँ हमराही के व्यूज़ भी इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। आई चेक इट जब मैंने इसकी कोई लेटेस्ट एपिसोड देखी ना, एपिसोड 26 शायद उस पे कोई 4 मिलियन था। तो मतलब कि आज सो मच मंडे है, मंडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मतलब कि 2 दिन के अंदर सिर्फ़ 4 मिलियन आया। मतलब कि दानिश के ड्रामों के अंदर तो 2 दिन के अंदर मेरे ख्याल में 15-16 मिलियन क्रॉस कर लेते थे। बट आई फ़ील मुझे भी ये लग रहा है कि ऑडियंस कहीं न कहीं क्रैश हो रही है। उनको लग रहा है कि हाँ, अभी कहानी उस तरह से नहीं हो रही है, उनको उस तरह से इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। तो ये सारा का सारा क्रेडिट हमारी बैठी जो है क्रिएटिव टीम को जाता है कि उन्होंने इस तरह की कहानी बनाई। उनको क्या लगा था कि मतलब कहानी होगा, जुड़वा वाला कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये चल गया 2 दफ़ा, तो तीसरी बार लाने की ज़रूरत क्या थी? हैं? क्या ज़रूरत थी आपको? इश्क में तेरे सदके हो गया, जुड़वा हो गया, ऑलवेज़ दैट इज़ ऐसा जी, आईना आसिफ़ का किया हुआ ड्रामा आपने 2 दफ़ा कॉपी कर लिया जियो, ठीक हो गया, चल गया आपका, दूसरी दफ़ा भी सही चल गया। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा चले। आप बस कर दो इस चीज़ को, पीटना बहुत हो गया आप लोगों का। क्लियरली बता रहा हूँ मैं आपको, हमराई की जो कहानी थी ना, वो मतलब लाई गई थी। मुझे नहीं समझ आई या मुझे वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। जिस तरह आपको होता है ना कि हाँ, अगली एपिसोड के अंदर क्या ही हो जाएगा या फिर क्यूरियोसिटी रहती है ना कि नेक्स्ट एपिसोड को देखने की, आगे की कहानी को जानने की, वैसे पीक लेवल पे जाकर बात करने की वैसा कुछ था नहीं। पूरे पूरे ऑन दैट पीक्स लेवल के अंदर कुछ ऐसा था नहीं। इट्स टू बी अबाउट इट कि हम नेक्स्ट में क्या करेंगे या हमारे पास एक अच्छी कहानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो दानिश आप हर दफ़ा आते हैं एंड एब्सोल्युटली इस बार तो आपकी मेहनत भी थी हमराई के अंदर। मैं देख रहा था आई फील इट कि दानिश ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब बाकी एक्टर्स के साथ या बाकी कैरेक्टर्स को उस हिसाब से नहीं किया जाएगा तो फिर वो चार्म जो है पूरे ड्रामे का ख़त्म हो जाता है। सीरियसली जो इस ड्रामे के अंदर ख़त्म हो गया एंड इल्हाम आप इस तरह करें, आप अपना बैग पैक करें और आप वापस तुर्की चली जाएँ। मेहरबानी होगी आपकी, अब मज़ीद हमराई को ख़राब मत करें। क्योंकि एब्सोल्युटली पहले बहुत ख़राब हो चुका है, आप मज़ीद ख़राब कर रही हैं। तो मेरी राय मानें आप वापस चली जाएँ, क्योंकि आप यहाँ पर जो है आपका कुछ मेरे ख़्याल में किसी को कोई ज़रूरत नहीं है आपकी एंड एब्सोल्युटली अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू थे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा आज का आपका रिव्यू। फिर मैं करता हूँ आपका नेक्स्ट रिव्यू शुरू, जो कि मैं करने वाला हूँ शदाई पे और शदाई की भी आज मैं शदाई लगा दूँगा। सो देखते रहिए रिव्यू विद कामी। बात करेंगे अब हम शदाई पर। तो शदाई पर बात करने से पहले मैं शदाई के एपिसोड 20 के प्रोमो की बात कर लेता हूँ। तो प्रोमो के अंदर जो झपी हुई है ना, उस पे आपका क्या ख़्याल है? आप उस पे अपना क्या ख़्याल इज़हार पेश करते हैं? कमेंट्स में बताइएगा कि ये झप्पी जो थी, ये झप्पी बदले की झप्पी थी, ये झप्पी प्यार की झप्पी थी या फिर ये झप्पी या ये हग जो है बड़ी ये लव हग थी? या फिर सहर हाशमी की कोई अपनी अंदर की भड़ास थी जिस शिद्दत से उसने झप्पी ली है? या फिर ये डायरेक्टर का ऑर्डर था या फिर राइटर ने ऐसा लिखा था? अगर राइटर ने ऐसा लिखा था तो फिर राइटर साहब आप पाकिस्तान का ड्रामा लिख रहे थे या फिर आपको इंडिया से कोई ऑर्डर बुक मिली थी कि आपने शदाई लिखना है उनके लिए? फिर आपने शदाई के अंदर एक झप्पी दिखा दी और वो झप्पी ऐसी झप्पी थी। आई थिंक सहर हाशमी आप पाकिस्तान की इमरान हाशमी बनती जा रही हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर वो गट्स आते जा रहे हैं। वो अदाएँ आपके अंदर खुद ब खुद इनपुट होती जा रही हैं। इंडिया वाले इमरान अशरफ से, इमरान हाशमी से आपके अंदर वो सहर हाशमी की या फिर या हाशमियों का जो ख़ानदान है वो है ही इतना बोल्ड कि उनके अंदर इस तरह का कोई है ही नहीं, कोई शरीफ़ाना कोई अदा ही नहीं है। मतलब कि अगर हम देख लें तो ताबिश हाशमी को देख लें, ताबिश हाशमी आप हैं, सहर हाशमी हैं, इमरान हाशमी हैं। मैं जितने भी हाशमियों को ऑन स्क्रीन देख रहा हूँ, सारे हाशमी जो हैं बड़े वो टू बोल्ड हैं, टू से भी टू बोल्ड। यानी कि अगर हम ताबिश हाशमी के शो को भी देखें, तो वो अपनी बातों के अंदर बोल्डनेस ला रहे होते हैं। अब सहर हाशमी ने पहले ज़ंजीरों के अंदर इतनी ज़ोर की जो झप्पी की, वो झप्पी अभी भी हाइलाइट थी और आपने भी कवर झप्पी दे डाली। वो भी शदाई की इतने ज़्यादा सीरियस हालात के अंदर, जहाँ पर मतलब ज़रूरी नहीं कि झप्पी की जा सकती थी। मैं नहीं समझता था कितनी ज़रूरी थी ये झप्पी या उनके अंदर इतनी दोस्ती थी
या फिर दोस्ती भी कहना है, मोहब्बत भी कहना है, चलो अगर प्यार भी कहना है तो यार क्या मतलब आपका ऑन स्क्रीन कैमरा और आप भागते हैं, ऐसी शिद्दत वाली मोहब्बत मैं पहले ऑन स्क्रीन नहीं दिखाएगी क्या? दिखाई गई हैं, बहुत सी मोहब्बतें ऑन स्क्रीन इतनी इससे भी ज़्यादा शिद्दत वाली थी, दिखाई गई हैं, लेकिन इस तरह की झप्पी, ये झप्पी तो मतलब झप्पी नहीं थी यार। ये मेरे ख्याल में कोई सहर हाशमी कोई तरसी हुई थी कोई कितने सालों से बेचारी, और उसने इतने आगे ज़ोर से उसको झप्पी दी और फिरोज़ खान का सीना ठंडा कर दिया। बेसिकली तो अली खान का सीना ठंडा कर दिया और अली खान को सुकून आ गया। जो मोहब्बत करता है वो हमारी मिनाल से। और ये थी बात झप्पी की, जो मैंने अपनी पहली वीडियो की 2-3 मिनट की है कि भाई झप्पी का ये रोला है। अब आप लोग देख लें कि आप लोगों ने क्या करना है। मैंने तो अपनी जो है इजहार ख्याल जो राय थी वो झप्पी पे दे दी है, पहले के 3 मिनट ज़ाया करके भाई, कि भाई ये झप्पी जो है मुझे बहुत इलीगल लगी है, बिल्कुल भी मुझे झप्पी सूट नहीं की। ये झप्पी जो सिर्फ सिर्फ एक्ट्रेस के अंदरूनी या फिर डायरेक्टर के ख़यालात की मंजर आम है जियो टीवी पर, जो कि आप 20 एपिसोड के अंदर देखेंगे। जब भी डिटेल्स, फिर मैं डिटेल से भी बात करूँगी जब भी, जब भी किन मंजर आम पर लाई गई और क्यों डाली गई, एंड मेरे ख्याल में तो बहुत है। हाँ, अब ये पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आम होना शुरू हो जाएंगी, तो आपको फ़िक्र नहीं करनी है झप्पियों और पपियों की। पपियाँ भी लॉन्च होना शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द, जैसे हालात चल रहे हैं मुझे लगता है। जो मज़ाइल जो हैं बड़े वो ईरान पे कम और इस पर हमारे पाकिस्तानियों के डायरेक्टर और राइटरों के दिमाग पर, प्रोडक्शन हाउसों के दिमाग पर ज़्यादा चल रहे हैं, एंड इंक्लूडेड एक्टर्स उनके दिमागों पर चल रहे हैं। फिर उन्होंने लगा कि हमें जो है अब हमारे ड्रामास को बेहतर करना है, तो बेहतर करने के लिए हम जगह पर लॉन्च कर देते हैं। बेहतरीन तरीका है ड्रामों को हिट करने का भाई, आप ड्रामों के अंदर छपियाँ पपियाँ करें और ड्रामा हिट हो जाएगा। ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा बल्कि आने वाले हालात कह रहे हैं। मैं तो बात करूँगा शदाई की, क्योंकि शदाई आज की मेरी वीडियो का मेन टॉपिक था कि शदाई पे बात करूँगा, लेकिन फिर बात झप्पी की तरफ चली जाती है, पप्पी की तरफ चली जाती है, तो अनकलूडेड पूरी मेरी जो वीडियो है वो झप्पी पप्पी पे चली गई। बात हो रही है शदाई की। अच्छा, शदाई के अंदर ना एक बात है, सहा हाशमी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन था एपिसोड 19 का, जहाँ पर फिरोज़ खान आता है और उसको पता चल जाता है कि ये अली खान है, उसका कज़न है, उसकी जो है बड़ा वो मामे का बेटा है। तो उस पे उसने परफॉर्मेंस देनी थी, और परफॉर्मेंस ऐसी दे रही थी कि मतलब मगरमच्छ के आंसू रोने को दिल कर रहा था मेरा, तो मतलब इतनी इमोशनल परफॉर्मेंस देनी थी उस पर उस बंदी ने, और इतनी, मैं कहता हूँ कि अनसीखे एक्टर वाली परफॉर्मेंस थी। कुछ था ही, मतलब मुझे लग रहा था कि मतलब फ़िरोज़ खान इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिंग है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो बंदा, और आगे से सहर हाशमी का एक्टिंग, मुझे गुस्सा भी आ रहा था एंड मुझे हंसी भी आ रही थी। मैं क्या क्या सोच के उन्होंने सहर हाशमी को एज एन मिनाल खान के करेक्टर के अंदर दिया। रोमांटिक करेक्टर कराना है, ठीक है करा लो आप सहर हाशमी से। आपने इससे करवाना है जी थोड़ा रोने धोने वाला हो तो भी करा लो। मतलब इतनी टू इमोशनल, इतनी स्ट्रॉन्ग अगर परफॉर्मेंस करवानी थी तो फिर सहर हाशमी आपको मिली थी यार। नोट नोट, मुझे नहीं लगा कि, मैं तो 4-5 पॉइंट भी नहीं देना चाहूँगा सहर हाशमी को उसकी एक्टिंग के लिए। इतनी इतनी ओवर एक्टिंग की उस बंदी ने, मतलब आपको कोई कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई एक्टिंग की, या फिर आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है जो आपको इतनी बेहुदा परफॉर्मेंस दी है आपने इन 2 एपिसोड के अंदर। आपसे तो जप्पियाँ करवा लो, आप वो कर देंगी इज़ी, आपसे कोई काम होता भी नहीं है। एक्टिंग एक्टिंग तो दूर तक सवाल ही नहीं होता। 2 ड्रामे होने हैं इसके, ज़ंजीरें और इसमें ये जो चल रहा है शदाई, दोनों के अंदर इसकी परफॉर्मेंस क्या है मुझे ये बता दो आप लोग। कौन सा ऐसा इसने तीर मार ली है परफॉर्म करके। चलो खूबसूरती की बात करते हैं, वो तो आप हैं चले, अगर आप खूबसूरती की बेस पे हैं तो फिर आप कहें ना कि भाई आपको खूबसूरती की बेस पे लाया जा रहा है ड्रामों के अंदर, परफॉर्मेंस नहीं है आपकी, कुछ भी नहीं है। और जिन एक्टर्स को वाकई आना चाहिए ऐसे कैरेक्टर्स के अंदर, वो धक्के खा रहे हैं, उनको भी ले नहीं रहा। तो ये हाल है हमारे प्रोडक्शन हाउसेस का। सारा हाशमी, खैर आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, वरना फिर आपको प्रोजेक्ट तो मिलते ही रहेंगे, क्योंकि फेवरेटिज्म हमारी इंडस्ट्री के अंदर ऑन द टॉप है। अब शदाई ड्रामे के अंदर जो है हमारी इलिया, इलिया के ऊपर मैं बात क्यों नहीं कर रहा यार। इलिया एज ए सही नवाल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब अपने करेक्टर के साथ जो इंसाफ कर रही है ना, वो सिर्फ इलिया कर रही है या फिर उसको कर रही है, 2 बंदे हैं इस ड्रामे के अंदर। इलिया भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब कि फुल विलन वाइब्स, एंड फुल वो कह रही है ना कि अपने तीर चला रही है किसी तरह। अली खान और जो मिनाल है ना उनका पैकअप नहीं करा, पैकअप करवा देना है। ये जो ख्वाब देख रहे हैं ना, इसके ख्वाब जो है मैंने अधूरे छोड़ दिए, और बहुत अच्छा कर रही है, नवाज से ही बहुत अच्छा कर रही है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट फिरोज़ खान के साथ ही है, तो मैं
ये मेरी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ सुनी है अभी भी। दोनों साथ ड्रामा कर रहे हैं, इससे अच्छी और कोई बात हो सकती है भला कि दोनों एक साथ एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं एंड डेफ़िनेटली बहुत अच्छी बात है। अब जी मिनाल खान जो है एलिया के कहने पर कि हमारा और तुम्हारा दुश्मन एक और दुश्मन एक होते हैं, तो उसी दुश्मनी को पूरा करने के लिए वो इतनी बड़ी जप्फी देती है उसको। जिस जप्फी के बारे में मैंने वीडियो की स्टार्ट में बात की, और आज की हाईलाइट वीडियो भी यार जप्फी थी कि भाई ये जप्फी होने वाली है अगले एपिसोड के अंदर, और इस जप्फी को देखिए, आप बुध को देखेंगे एंड डेफिनेटली अब जो है मिनाल जो है वो बदला लेगी अपनी माँ का, अपने बाप का। जी, बदला किससे लेगी? अली खान और उसकी दादी से। दादी के चश्मे देखे थे आप लोगों ने 19 एपिसोड के अंदर, जब वो एलिया को कहने जाती है कि तुम मेरे पोते से दूर रहो, वरना तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। बुशरा अंसारी आपको अपना ही स्वैग है, मगर हालात जज्बात को भी बंदा देख ही लेता है। खैर, जो भी हो, आज की तो सारी वीडियो जपी पपी भी हो गई। अब देखते हैं कि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड कितनी की इंटरेस्टिंग होती है, या फिर सहर की एक्टिंग का कुछ अच्छा फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, या फिर आगे भी जपी पपी में ही चला जाता है। मिलता हूँ आप अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब मिस्टर का मेरी भी शुक्रिया।